भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार देश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार जो लोकसभा के हो रहे हैं, समाप्त होने जा रहे हैं, उसी के पैरेलल में, उसके समांतर में कुछ ऐसी गतिविधियां राज्यों में और देश में या विदेश में हो रही हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप पर पड़ना बिल्कुल सुनिश्चित है। अब वह किस प्रकार, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार आपकी दिनचर्या को या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे पीछे करने के लिए भारत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्वतः ही पैदा हुए तत्व सक्रिय हो चुके हैं चुनाव के दौरान। अब उसके जो प्रभाव हैं आपके जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों पर किस प्रकार पड़ रहे हैं, पानी, बिजली, सड़क इत्यादि इत्यादि, यह सब प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के जो सलमान खुर्शीद की भतीजी है ना, उन्होंने फर्रुखाबाद में कुछ विवादास्पद कह दिया है, जिसके चलते हुए कि बहुसंख्यकों के कान खड़े हो गए हैं। और इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा, राज्यों से भी जोड़ूंगा और अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स से भी जोड़ूंगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बने रहें पूरे वीडियो तक। कल या परसों की बात है, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने फर्रुखाबाद में कहा कि वोट जिहाद करो। बहुत गंभीर विषय है। यह बात तो मुस्लिम लीग ने भी नहीं कही कि आप जिहाद करो, या पाकिस्तान भी ओपनली नहीं बोलता है कि तुम जिहाद करो, लेकिन कांग्रेसी नेता की भतीजी ने सरेआम कहा कि वोट जिहाद करो और मोदी को हटाओ। आप किसी को भी हटाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, पर भारत में आपको जिहाद नहीं करने देंगे, गजवाए हिंद नहीं करने देंगे। ये बहुसंख्यकों ने सोच दिया है। शायद उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है और क्या होगा कि इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लोग घर से उठ करके वोटिंग के लिए आएंगे, क्योंकि इनके ये जो शब्द हैं ना, ये इनके लिए ही नुकसान करेंगे कांग्रेस को, जो कि अब लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग का रूप धारण कर रही है। तो हर महिला के खाते में पैसे आना का जो प्रवचन देना, ये सारी इन चीज़ों में तो चलो मैं मान सकता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जब चुनाव से पहले यह चीज़ें करती, लेकिन यह बोलना कि वोट जिहाद करो बहुत गंभीर विषय है, विशेषकर मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में, जहाँ पर कि जिहाद चरम पर है। और यहाँ पर कितनी भी कोशिश करो, लेकिन जिनकी जिहाद की जड़ें जिस प्रकार कांग्रेस बिठा कर उत्तराखंड में गया है, इसको जल्दी समाप्त करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। और अगर नहीं ख़त्म होता है तो केंद्र सरकार को सोचना ही पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार सोचती है, नेता सोचते हैं केंद्र के कि भाई इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो, सैनिक बाहुल्य राज्य है, या सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल भी है, उसमें दूसरे राज्य भी हैं, दक्षिण के राज्य भी हैं, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कड़क हैं। इसके चलते हुए अमित शाह का एक फेक वीडियो बनाया गया। उसमें क्या गया, गृह मंत्री है अमित शाह। अब सोच लो, जब गृह मंत्री को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो हम जैसे लोगों को कहाँ छोड़ेंगे। तो इनका फेक वीडियो बनाया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो ओबीसी का, SC ST जो भी है रिजर्वेशन है, समाप्त कर दी। जब पता चला कि ये फेक वीडियो किसने बनाया,
तो पता चला कि इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो एलिमेंट्स हैं, स्लीपर सेल है या जो उनके आईटी सेल हैं, वो जुड़े हुए हैं और उनकी पकड़ा पकड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है। काफ़ी तो पकड़े भी गए हैं। यह राजनीतिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक दल हर देश में, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो है, उसका 1.5 साल के बाद इलेक्शन होना है, वो कनाडा में धरती पीट रहा है, खालिस्तानी कुत्तों को इकट्ठा कर रहा है भौंकने के लिए। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर भी सब 1.5 साल पहले जो ट्रूडो सोच रहा है कि दोबारा सत्ता लेनी है, लेकिन ट्रूडो इस बार हारेगा, क्योंकि ट्रूडो की स्थिति भी ऐसी है जैसे कि भारत में कांग्रेस की है। वह भी तुष्टीकरण कर रहा है, कुछ खालिस्तानी तत्वों को लेकर के, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा करके सिखों के वोट को लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो आम सिख है, भारत का जो भारत भूमि से जुड़ा हुआ सिख है, जो वास्तविक सिख है, वो ट्रूडो को बकवास मानता है और मुट्ठी भर जो खालिस्तान के जो ये पाकिस्तानी डॉगीज़ हैं, इनकी परवाह नहीं करते हैं वो लोग, वो अपना काम करते हैं। इस बार ट्रूडो हारेगा और फिर उसके बाद भारत अगर कनाडा में या अमेरिका में जा कर के किसी आतंकवादी को ठोक पीट करता पेलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत गलत काम कर रहा है। वैसे भारत, मेरे को लगता है भारत ने तो ऐसा काम नहीं किया कि निज्जर जैसे जो है खालिस्तानी कुत्तों को मारना, भारत ने नहीं किया। अगर किसी अज्ञात ने किया तो तकलीफ बहुत सारे लोगों को हो रही है, ट्रूडो को हो रही है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है और निज्जर के बहाने वो अपने वोट भी बनाएगा कि भाई देखो भारत वाले जो है खालिस्तान के खिलाफ है। और वही हालत, मैं इस विषय को जोड़ रहा हूँ, सुन लीजिए उत्तराखंड से। उत्तराखंड के तराई में, उधम सिंह नगर में, काशीपुर में, देहरादून में खालिस्तानी तत्व बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, स्लीपर सेलों की तरह काम कर रहे हैं। इनको पहचानिए। अगर उत्तराखंड वाले इनको नहीं पहचानते हैं तो इनकी गलत फहमी है। ये वहाँ पर भी सक्रिय नहीं है, थोड़े हैं, बहुत कम है, लेकिन इनसे बाकी सिख डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि इन्होंने पंजाब में जो किया, ब्लू स्टार में, मैं उधर ही था जलंधर में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ब्लू स्टार के साइड इफ़ेक्ट के बाद पाकिस्तान की आईएसआई यह काम कर रही है। ये सबको पता है, विश्व विदित है, संसार जानता है कि खालिस्तान इज इक्वल टू आईएसआई का स्लीपर सेल, आईएसआई का डॉगी। तो ये सबको पता है। इनके स्लीपर सेल उत्तराखंड के जो मैंने स्टेशन बताए वहाँ पर बैठ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। साथ साथ इनके तार जिहादियों से जुड़े हुए हैं और ये बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का तराई हो, चाहे पहाड़ हो, छोटे टाउन हो। ये तो राज्य स्तर की बात रही है, लेकिन जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी ने फर्रुखाबाद में कहा कि जिहाद के लिए वोट करो, संख्या बढ़ाओ, वोट करो, वोट जिहाद करो, सत्ता पाओ, उसके बाद कानूनों को बदली करो, जिस प्रकार की यहाँ के कानून बदली हो चुके हैं। और 400 पार के बाद इन सबको सरकार जो नहीं आएगी उसको बदली करना पड़ेगा। क्यों बदली करना पड़ेगा? कि इसके साइड इफ़ेक्ट भारत के विकास पर हो रहे हैं। अब आप ही लगा लो, आचार संहिता लगी हुई है, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, पानी का काम रुका हुआ है। उत्तराखंड में ही ले लीजिए, आप, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तराखंड का जो जल विभाग है, यहाँ पर जिस प्रकार से सक्रियता होनी चाहिए नहीं हो रही, क्योंकि कांग्रेसी तत्व यहाँ पर भरे पड़े, कुछ ऑफिसर्स, कुछ उनके तत्व भरे पड़े हैं। अगर उन पर इफेक्टिवली जो सरकार काम करती है तो वो कुछ ना तोड़ मड़ोड़ करके उसका ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि काम डिले हो जाए, जनता भड़के। तो ये पानी का उदाहरण दिया, बिजली का उदाहरण दिया, जो आवश्यक चीज़ें, स्वास्थ्य का उदाहरण ले लीजिए आप, कि दवाइयों की खपत हो, चाहे उसमें कार्यान्वित करना हो कामों को, उसमें डिले तो कर सकते हैं ना। तो ये डिले जिहाद भी यहाँ पर सब चल रहा है। कानून को ताक में रख करके यह सब प्रक्रियाएं उत्तराखंड में
जारी हैं, क्योंकि यहाँ पर गजवाए हिंद का डायरेक्ट इफेक्ट देवबंद से हो रहा है। आज भी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल उन तत्वों के सामने कमज़ोर पड़ रही है जिन्होंने कि उत्तराखंड में जो तराई के क्षेत्र हैं या पहाड़ के क्षेत्र में कबाड़ जिहाद, फेरी जिहाद, नशा जिहाद, लव जिहाद, भूमि जिहाद को बढ़ावा दिया हुआ है। यहाँ पर के इन टाउनों में जितने व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो इन छोटे छोटे व्यापारियों से वोट लेते हैं और अपनी जो व्यापार मंडल की अध्यक्षता को सुनिश्चित करते हैं। इस पर एक्शन लेना पड़ेगा जनता को। जिस प्रकार से वोट जिहाद का मैं विषय उठा रहा हूँ, तो उत्तराखंड छोटी छोटी माइक्रो, अब जो स्थानीय चुनाव आने वाले हैं 15 मई के बाद, है ना, यहाँ उत्तराखंड में भी जो है जो स्थानीय चुनाव होंगे वार्ड मेंबर इत्यादि के, उन पर भी जो है काफ़ी कुछ जो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और उसका फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि उत्तराखंड में हवाला से पैसा आना शुरू हो गया। स्थानीय चुनावों के लिए उन तत्वों को आगे लाया जाएगा जो कि जिहादियों को यहाँ पर बिठाएं। उत्तराखंड सरकार को, यहाँ की जनता को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को इस विषय पर ध्यान से सोचना पड़ेगा और इन चुनावों के दौरान छोटे छोटे मुद्दे, आपराधिक मुद्दे, ये सब लाए जाएंगे ताकि जो राष्ट्रवादी सोच के लोग सामने ना आए, राष्ट्रवादी सोच के लोग स्थानीय चुनाव में अपनी भागीदारी न कर सकें या वे न जीते। इस पर प्रहार करने के लिए उत्तराखंड की जनता को तैयार रहना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड की जनता तैयार नहीं रहती है तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के बाद जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, यहाँ तक माइक्रो जिहाद चल रहा है हर क्षेत्र में और बहुत दबा करके हवाला का पैसा यहाँ डाला जा रहा है, जिसका कि हिसाब किताब अब आने वाली जब सरकार होगी वो करेगी और इनकी धरपकड़ शुरू करेगी। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अराजक तत्व इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है, आवश्यक सेवाओं को में भी यह जो है बाधा डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही। इनके तत्व वोटर आईडी कार्ड बनाने में घुसे हुए हैं, इनके तत्व आधार कार्ड बनाने में घुसे हुए हैं, साइबर कैफ़े में घुसे हुए हैं और बाकी जिहाद मैंने आपको बता दिए यहाँ पर घुसे हुए हैं। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनकी पहचान करनी पड़ेगी उत्तराखंड सरकार को। जो तत्व आवश्यक सेवाओं वाले विभागों में सरकार के काम को कार्यान्वित करने में बाधा पैदा कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि राष्ट्रवादी सोच को प्रहार किया जा सके। राष्ट्रवादी सोच अगर प्रहार होगी तो जिहादी आगे आएंगे और उत्तराखंड में व्यापार जिहाद, लव जिहाद, भूमि जिहाद, ये आदि सब जिहाद बढ़ते रहेंगे। सख्त कानूनों की ज़रूरत है, सख्त जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है और सही सोच की ज़रूरत है। उसके बाद ही यहाँ पर उन अराजक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सकता है जो लगातार इस राष्ट्रवाद की सोच को प्रहारित कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सजग रहें, सचेत रहें। देश के विदेश के जो भारतीय हैं और साथ साथ उत्तराखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहाँ पर कि इस महीने में ये गर्मियों में मुझे इस प्रकार की वेशभूषा में रहना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति से यह मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड नेपाल और चीन की सीमाओं से जुड़ता है और यहाँ पर जिहादियों के साथ साथ चीन की एक्टिविटी भी है। आप हमारे चैनल ई-गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।